रिकाना बिन अब्दी यजीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था और अब का माना हुआ पहलवान था। नामी ग्रामी पहलवान आए जिन्हें उसने एक ही दाव में पटक कर उठने के काबिल न छोड़ा। वो वहशी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। खालिद को वो वक्त याद आने लगा जब मुसलमानों को दिक करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रिकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और उसे कहा था कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद किसी के हाथ नहीं आता, न अपनी तबलीग से बाज आता है, न किसी से डरता है और लोग उसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम उसे सीधा नहीं कर सकते? क्या तुम मेरे हाथों उसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? रिकाना ने अपने चेहरे पर मस्त बहसे का तासुर पैदा करके तकब्बुर के लहजे में कहा था, लाओ उसे मेरे मुकाबले में लाओ, लेकिन वो मेरा नाम सुनकर मक्के से भाग जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसके साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ। एक रोज रिकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि उसके करीब से एक बड़ी हसीन और जवान लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रिकाना को पहचान लिया और मुस्कुराई। रिकाना वहशी था, वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया। क्या तुम जानती हो कि औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो इसका क्या मतलब होता है? रिकाना पहलवान ने पूछा, कौन हो तुम? इसका मतलब ये होता है कि औरत इस मर्द को चाहती है, जवान लड़की ने जवाब दिया। मैं सब्त बिनते अरमन हूँ। ओ अरमन, यहूदी की बेटी, रिकाना ने कहा और लड़की के कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे इतना अच्छा लगता है और क्या मेरी ताकत भी? तुम्हारी ताकत ने मुझे मायूस किया है, सब्त ने पीछे हटते हुए कहा। तुम अपने भतीजे मोहम्मद से डरते हो। कौन कहता है? रिकाना ने गरज कर पूछा। सब कहते हैं, सब्त ने कहा। पहले मोहम्मद को गिराओ, मैं अपना जिस्म तुम्हें इनाम में दूंगी। अल्लाह के बेटे और बेटियों की कसम, तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊँगा। रिकाना ने कहा, लेकिन तूने गलत सुना है कि मोहम्मद से मैं डरता हूँ। बात यह है कि मैं अपने से कमज़ोर के साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन तेरी बात पूरी करूँगा। मशहूर मुअर्रिख इब्न हशाम ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रिकाना पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा था, लेकिन दूसरे मुअर्रिख इब्न असीर ने जो शहादत पेश की है वो सही है कि रिकाना ने रसूल खुदा को कुश्ती के लिए ललकारा और उससे कहा था, मेरे भाई के बेटे, तुम बड़े दिल और बड़ी जुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में अखाड़े में उतरो। अगर मुझे गिरा लो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूँगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारा मज़हब कबूल कर लूँगा। लेकिन ये एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी, रसूलुल्लाह ने कहा। ये एक बुत परस्त और सच्चे दीन के एक पैगंबर की लड़ाई होगी। तू हार गया तो अपना वादा न भूल जाना। मक्का में ये खबर सहरा की आंधी की तरह फैल गई कि रिकाना पहलवान और मोहम्मद की कुश्ती होगी। जो हारेगा वो जीतने वाले का मजहब कबूल कर लेगा। कुरैश का बच्चा बच्चा, मर्दो जन और यहूदी हजूम करके आ गए। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी। वो तलवारों और बर्छियों से मुसल्ला होकर आए क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हो रहा था कि कुरैश कुश्ती को बहाना बनाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। अरब का सबसे ज्यादा ताकतवर और वहशी पहलवान रिकाना बिन अब्दी यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में उतरा। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंजिया निगाह डाली, आप पर फप्ती कसी। आप मुकम्मल खामोशी और इत्मीनान से रिकाना की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे कि वो बेखबरी में कोई दाव ना खेल जाए। रिकाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द यूं घूम रहा था जैसे शेर अपने शिकार के गिर्द घूमता हो और अब इसे खा जाएगा। हुजूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा था। मुसलमान खामोश थे, वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों के दस्तों पर हाथ रखे हुए थे। फिर न जाने क्या हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दाव खेला। इब्न असीर लिखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकाना को उठाकर जमीन पर पटक दिया। रिकाना जख्मी शेर की तरह उठा और गुर्रा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दाव खेला और उसे पटक दिया। वो उठा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तीसरी बार पटका। भारी भरकम जिस्म 3 बार पटका गया तो कुश्ती जारी रखने के काबिल न रहा। रिकाना सर झुकाकर अखाड़े से निकल गया। हुजूम पर सन्नाटा तारी हो गया। अब मुसलमान नंगी तलवारें और बर्छियां हवा में लहरा लहरा और उछाल उछाल कर नारे लगा रहे थे। चचा रिकाना, रसूलुल्लाह ने ललकार कर कहा, अपना वादा पूरा करो और यही ऐलान करो कि आज से तुम मुसलमान हो। रिकाना ने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया था।
ہمارے اس چینل کو لائک اور شیئر کریں اور نیچے موجود بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔